भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के गूढ़ रहस्य जरूर सुने। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के चारों धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। 800 सालों से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देती है। जगन्नाथ भगवान विष्णु के कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। पुरी की गिनती हिंदू के चारों धामों में से एक में होती है। पुरी की गिनती हिंदू धर्म के चारों धामों में होती है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। कलयुग में उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह धड़क रहा था, जैसे कि एक जिंदा आदमी का हृदय धड़कता है, और वह बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ जी की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसमें धड़कता है। मगर कुछ रहस्य भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर को ब्लैक आउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है, ताकि उस समय कोई मंदिर में प्रवेश ना कर पाए। मंदिर के अंदर अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, ताकि पुजारी भी देख ना पाए। पुजारी के हाथों में दस्ताने पहने होते हैं। पुजारी उस पुरानी काठ की मूर्ति से एक ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई काठ की मूर्ति में डाल देता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हजारों सालों से यह एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जा रहा है। माना जाता है कि यह एक ऐसा ब्रह्म पदार्थ है जिसको छूने मात्र से ही इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का भगवान श्री कृष्ण से संबंध माना जाता है, मगर यह क्या है कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ जी और बहन सुभद्रा और बलराम जी की अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती है जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। कभी कभी यह अवसर 19 सालों बाद आता है और कभी कभी यह अवसर 14 सालों में भी आ जाता है। इस मौके को नवकलेवर कहते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारी यह नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वो खरगोश जैसा उछल रहा था। हमारी आंखों पर
पट्टी बंधी थी और हाथ में दस्ताने थे। हम तो सिर्फ उसे महसूस ही कर पाए। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर हजारों साल पुराना एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस सुदर्शन चक्र को हम किसी भी दिशा से अगर खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सुदर्शन चक्र हमारी ही ओर है। इसी तरह अन्य रहस्य भी और हैं। मंदिर के प्रमुख शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र ही समुद्र है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम मंदिर से बाहर कदम रखेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ हमें सुनाई देगी। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इस रहस्य में तथ्य की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कहते हैं कि मंदिर में पुरी के राजा सोने की झाड़ू से खुद मंदिर में आज भी झाड़ू लगाने आते हैं। हमने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर इस मामले में सबसे ज़्यादा रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से ना ही तो कोई पक्षी गुजरता है और ना ही कोई पक्षी बैठता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ता है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के ध्वज की दिशा यह पाया जाता है कि मंदिर के गुंबद के शीर्ष पर फहराया गया ध्वज हमेशा वायु प्रवाह के विपरीत दिशा में बहता है। प्रकृति को चुनौती देने वाले इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। पूरे के मंदिर का झंडा हर दिन बदला जाता है। इसे पूरा करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हर दिन एक संत मंदिर के गुंबद को खंगालते हैं, जो लगभग 45 मंजिला इमारत है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन एक के साथ एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। प्रसाद को लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। मंदिर के प्रसाद को जलाऊ लकड़ी के बर्तनों में पकाया जाता है। इसमें ठीक 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद पहले पक जाता है और उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा और इसी तरह अंत में वो प्रसाद पकता है जो कि सीधी आग की लकड़ी के संपर्क में होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच
कभी भी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हज़ार लोग आएं या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। और कितनी ही आश्चर्यजनक चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म में। आपको हमारी ये रहस्यमय बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।